बिजनेस एवरीवन। मेरा नाम आशीष कौशिक है और आज हम जिस ए सीनियर से मिलने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से है और बाय एजुकेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर है। पिछले 5 साल से वो एसॉर्ट में हमारे साथ मेहनत किए जा रहे हैं और आज एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे आज वो बैठे हुए हैं। तो चलिए आज इस कल्पेश से आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछते हैं कि उनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही। थैंक यू सो मच आशीष सर एंड गुड बिजनेस टू एवरीवन। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं एस कल्पेश के साथ। सो एस कल्पेश, आर यू रेडी? यस सर। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे एस कल्पेश ये है कि एसॉर्ट में आने के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए? सो मैं एक ही बात सिंपल बताना चाहूंगा इसका आंसर कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में चीजें चलती है कि सबने किया एजुकेशन और हमको किसी ने भी फोर्स किया तो मैंने भी वो चीजें बाय फोर्स कर ली। लेकिन उस पूरी जर्नी के अंदर एजुकेशन के मुझे कभी ये चीजें नहीं पता चली कि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल्स है या फिर उस सोसाइटी में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था कि जहाँ से वो ग्रो हो सके। लेकिन जैसे मैंने हमारी एसॉर्ट की जर्नी स्टार्ट की तो उसमें मेरे को एक चीजें समझ में आ गई कि बाय एजुकेशन कुछ चीजें नहीं होती, आपको एक बस प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से आप खुद को रिप्रेजेंट कर सको और वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आपको पुश करते हैं कि आप अपने आप को ग्रो कर सको। और यहाँ पे मेरे साथ सेम हुआ। जो चीजें मैं मेरे पूरे 6 साल के इंजीनियरिंग के करियर में मैं या फिर एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे जो मैं कर नहीं पाया, यहाँ पे मैं बहुत कम समय में आज वो चीजें कर पा रहा हूँ। और एक टाइम था मैं एक बंदे के सामने भी रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर पाता था, लेकिन आज चीजें ऐसी कि आज 1000 लोगों के सामने खुद को मैं रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता हूँ। और ये मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज है और मेरे लिए एक बेंचमार्क है। तो एस कल्पेश, आपसे मेरा दूसरा सवाल, ये एसॉर्ट में जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपकी फैमिली का पहले क्या रिएक्शन था और जब आपने एसॉर्ट में एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल कर लिया उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है आपके पास? पहले तो इसका सिंपल आंसर करूंगा कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बिजनेस का बी भी समझ में नहीं आता और उसके ऊपर मैंने कर रखी थी इंजीनियरिंग और उसके ऊपर मैंने 2 साल का जॉब करके रखा था। तो कहीं ना कहीं घर वालों को लग रहा था कि अभी मेरी लाइफ सेटल्ड है और सडनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये बात बोली घर वालों को तो उनको पहले तो बिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी इंजीनियरिंग या फिर जॉब की चीजें थी उसको लेकर वो शॉक थे कि ये सडनली ट्रैक क्यों चेंज कर रहा है। और अगर दोस्तों की बात करूं तो उनका एक ही कहना था कि भाई तेरे को हम इतने दिन से देख रहे हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा या फिर तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सम काइंड ऑफ कि उनको बिलीफ नहीं था मेरे ऊपर, ट्रस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने डिसीजन लिया तो कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिली मेंबर्स ने मेरे को सपोर्ट भी किया कि चल ठीक है तू आजमा ले, एक बार देखते बाद में होता क्या। उसके बाद जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की तो उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं 5 साल बाद की, तो आज इतनी तो चीजें श्योर है कि आज अगर मैं घर वालों को कुछ बोल देता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है तो वो रिटर्न मेरे को क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि एक टाइम था उनको मेरे ऊपर बिलीव नहीं था, लेकिन आज 5 साल बाद मैंने एक बिलीफ जनरेट करके रखा है, ट्रस्ट जनरेट करके रखा है घर वालों के ऊपर और घर वालों का मेरे ऊपर है। और सेकंड चीज कि आज अगर कोई भी बेसिक चीजें घर वालों को लगती है तो आज मैं इतना तो स्टेबल हूँ कि मैं उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ताकत रखता हूँ। थैंक यू सो मच कल्पेश। कल्पेश, जिस तरीके का आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी लाइफ में एसॉर्ट में आने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उससे पहले मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन एसॉर्ट में लगभग 3 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप में, आपकी पर्सनालिटी में और आपके लाइफ में मैंने देखा है ना, दैट इज रिमार्केबल। चलिए कल्पेश, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो कल्पेश, अभी रिसेंटली हम लोगों ने दिल्ली में एक ALC किया था, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ये मैं आपसे जानना चाहूँ। सबसे पहले तो सर मेरे टिकट्स वगैरह सब टोटली बुक्स थे, लेकिन एंड वक्त पे कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से मैं ALC को मिस कर गया। लेकिन ALC होने के बाद जब मैं मेरे लीडर्स के साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ मिला और उसके बाद जब मैं मेरे एसएस के साथ, ABOs के साथ मिला तो उन्होंने जो मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बाद मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि मैंने बहुत बड़ी चांस को मिस कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे न्यू एसएस को या फिर ABOs को ठीक है ट्रॉफीज मिली, कुछ डांस शोज थे, लर्निंग्स थी, अदर स्टेट के लीडर्स को मिलने का मौका था, ABOs को मिलने का मौका था और मैं मिस कर गया। और जब मैंने देखा कम्युनिटी को तो उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी जिसको देख के कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट फील हुआ कि मैं मिस कर गया। लेकिन इतना तो प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट बार जब नेक्स्ट ALC होगा तो सबसे पहला टिकट मेरा ही बुक होगा और सबसे पहले जाके पहली रो में मैं ही बैठूंगा। एंड आई प्रॉमिस दैट। हम लोगों ने भी आपको बहुत मिस किया कल्पेश। नेक्स्ट टाइम आप जो कह रहे हो ALC में आप आना चाहते हो और आप आओगे डेफिनेटली, और आपने जो एक कमिटमेंट आपने अपने आप से जारी किया है कि आप फर्स्ट रो में बैठोगे, तो कल्पेश फर्स्ट रो में ABOs बैठते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट ALC हो तो आप उसमें एज ए ABO सबसे आगे बैठो और वहां पर आप ट्रॉफी रिसीव करो। ऑल दी वेरी बेस्ट कल्पेश, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बिजनेस।